हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई और जानी मानी ट्रेजेडी जिसका नाम है हैमलेट। हैमलेट आज भी लंदन के थिएटरों में प्ले होती है। तो गाइस, सबसे पहले ये प्ले को समझने के लिए इसके कैरेक्टर समझ लेते हैं। तो पहला है हैमलेट, जो कि इस ट्रेजेडी का ट्रेजिक हीरो है। ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजिक हीरो क्या होता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप इससे पहले का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। फिर है क्लाउडियस, जो कि हेमलेट का चाचा है। गर्ट्रूड, जो कि हेमलेट की माँ है। पोलोनियस एक दरबारी है। मैंने बताया कि हेमलेट प्रिंस है, राजकुमार है, तो एक कोर्ट भी होगा, दरबार भी होगा, तो उसी का एक दरबारी है पोलोनियस। ओफेलिया, जो कि पोलोनियस की बेटी है और हेमलेट की बिलव्ड है। लर्टियस, जो कि ओफेलिया का भाई है। और एक है होरेशियो, जो कि सबसे अच्छा दोस्त है हेमलेट का और लास्ट तक टिका रहता है। तो यहाँ साबित किया हुआ हेमलेट, क्लैउडियस और गर्ट्रूड एक फैमिली के हैं और पोलोनियस, ओफेलिया और लर्टियस वो तीनों एक फैमिली के हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है कुछ यूँ कि हेमलेट के फादर की डेथ हो गई है। अब एक दिन कुछ सिपाही रात को राजा का भूत देखते हैं, यानी हेमलेट के फादर का भूत देखते हैं। और भूत देखते ही चिल्लाते हुए, हाँफते हुए आते हैं हेमलेट के दोस्त होरेशियो के पास और कहते हैं कि हमने भूत देखा है, वहाँ राजा का भूत है। तो होरेशियो वहाँ देखने जाता है। हकीकत में वहाँ भूत है और वो भी राजा का ही है। तो होरेशियो पहले तो देख के दंग रह जाता है, फिर अपने दोस्त यानी हेमलेट को ले जाता है वहाँ कि देखो देखो हेमलेट, तुम्हारे फादर का भूत है वहाँ। तो वो भूत के पास हेमलेट जाता है। तब वो भूत है, वो हेमलेट से कहता है कि हेमलेट, मैं तुम्हारे फादर का भूत हूँ। मुझे तुम्हारे चाचा यानी क्लाउडियस ने मारा है, इसलिए तुम्हें अपने फादर का बदला लेना है, यानी मेरे लिए तुम्हें अपने चाचा को मारना होगा। अब ये सुनकर पहले तो सदमा लगता है हेमलेट को, फिर सोचता है कि हकीकत में भूत होता है या नहीं, और मैंने जो भूत देखा वो मेरे फादर का ही था। और मेन चीज़ कि मेरे चाचा ने मेरे फादर को मारा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो ये तीनों जो ख्याल उसके मन में आए हैं उसकी साबिती तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो एक चाल चलता है। क्या चाल चलता है? वो पागल बनने की ट्राई करता है, यानी पागल जैसी एक्टिंग करता है। तो कभी कभी पागलपन में सुसाइड करने की ट्राई करता है, तो कभी कभी पागलपन में वो दुनिया की सभी औरतों पर से विश्वास उठ गया है ऐसा बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है? दुनिया की औरतों पर से विश्वास उठ गया है ऐसा बिकॉज कि उसकी जो माँ है गर्ट्रूड, उसने अपने फादर की डेथ के बाद चाचा क्लाउडियस से शादी कर ली, यानी हेमलेट की माँ ने हेमलेट के चाचा के साथ शादी कर ली। अब ये बात हेमलेट को पसंद नहीं आई, वो काफ़ी गुस्सा भी हुआ था उस टाइम पर। लेकिन हेमलेट की माँ है वो नहीं मानी, ना ही उसके चाचा माने, और दोनों ने शादी कर ली। अब ये बात हेमलेट को तो खटक रही थी दोस्तों। बट पोलोनियस जो है, जो कि दरबारी है, मैंने आपको बताया था, तो पोलोनियस को ऐसा लगता है कि उसकी जो बेटी है ओफेलिया, उसके प्यार में पागल हो गया है हेमलेट। अब क्लाउडियस हेमलेट के दो दोस्त हैं, रोजनक्रैट्स और गिल्डस्टन, दोनों को कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त हेमलेट की जासूसी करनी होगी उसके साथ रहकर, और पता लगाना होगा कि हेमलेट सचमुच पागल हुआ है या फिर पागलों जैसे एक्टिंग कर रहा है। तो दोनों बोलते हैं कोई बात नहीं। गैस, सब लोग एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं। देखिए, क्लाउडियस और गर्ट्रूड हेमलेट के पागलपन के बारे में जासूसी कर रहे हैं और हेमलेट क्लाउडियस की जासूसी कर रहा है। हेमलेट अब नया पासा फेंकता है गद्दी पर बैठे हुए क्लाउडियस के सामने, यानी वो एक प्ले ऑर्गेनाइज करता है। प्ले आप समझते होंगे शायद कि थिएटर होता है जिसमें नाटक है वो परफॉर्म होता है। तो ऐसा ही एक नाटक परफॉर्म करता है हेमलेट गर्ट्रूड और क्लाउडियस के सामने। और वो नाटक में स्टोरी कौन सी होती है? उसके फादर ने जो बताई थी, जब उसके फादर का भूत आया था और बताया था कि कैसे क्लाउडियस ने उसे मारा है, तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी परफॉर्म करता है हेमलेट। और हेमलेट को बखूबी प्ले करते हुए यानी एक्टिंग करते हुए देखकर क्लाउडियस को दो चीज़ पक्की हो जाती है कि हेमलेट पागल है ही नहीं, बिकॉज इतनी अच्छी एक्टिंग जो कर रहा है। दूसरी बात, हेमलेट को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, बिकॉज उसने एक सीन किया था, स्पेशली मर्डर वाला सीन किया था, जिसमें जैसे क्लाउडियस ने उसके फादर को मारा, डिट्टो टू डिट्टो वैसे ही हेमलेट ने वो प्ले किया था। इसी वजह से साथ ही आधा सीन छोड़कर क्लाउडियस वहाँ से खड़ा हो जाता है, चला जाता है, बिकॉज वो सीन वो देखना ही नहीं चाहता था। क्योंकि अगर वो सीन पूरा वो देखता, उसकी असर उसके फेस पर साफ दिखाई देती, तो उससे हेमलेट को पता चल जाता
कि उसके फादर की किल है या फिर उसके फादर को किसने मारा है, ये क्लाउडियस नहीं मारा है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब वो वहाँ से चला गया, वो बात जानकर हेमलेट को एक बात पक्की हो गई कि उसके फादर को क्लाउडियस नहीं मारा है, इसलिए वो सीन नहीं देखना चाहता। देखिए गाइस, एक दूसरे की जासूसी भी साथ ही सब लोग शुरू करते हैं और एक दूसरे के बारे में पता भी उसे साथ ही चलता है। ये प्ले के वक्त ही अब एक दिन हेमलेट की माँ गर्ट्रूड हेमलेट को मिलने बुलाती है, तो हेमलेट जब मिलने जाता है तो रास्ते में उसे कौन मिलता है, क्लाउडियस दिखाई देता है। क्लाउडियस जो कि भगवान की प्रार्थना कर रहा है वो। तो पहले तो सोचता है हेमलेट कि ये अकेला है, इसे यहाँ ही मार दूँ, मेरे फादर की जो डेथ की है इसने। तो पहले तो वो सोचता है ऐसा, फिर उसे ख्याल आता है कि ये भगवान की प्रार्थना कर रहा है, इसलिए मैंने अगर इसे इस वक्त मारा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये स्वर्ग में जाए, इसे तो नर्क मिलना चाहिए। इसलिए सीधा अपनी माँ के रूम में जाता है, जहाँ गर्ट्रूड समझाती है उसे, तुम्हें अपने फादर के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो हेमलेट गुस्सा होकर कहता है कि कहेगा मेरा फादर, वो तो मेरा चाचा है, तुमने उससे शादी की ही कैसे, तुमने मेरे फादर को दगा दिया है। तो ऐसे उस पर गुस्सा हो जाता है। हेमलेट का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। अब एक सरप्राइज कर देने वाली बात यह है कि ये रूम में इन दोनों के सिवा और भी एक बंदा है जिसका नाम है पोलोनियस, जो कि छुपके से जासूसी कर रहा होता है हेमलेट की। जैसे ही हेमलेट गुस्सा हो गया, पोलोनियस को लगा कि ये अपनी माँ को मार ना दे, और पोलोनियस चिल्ला बैठा कि हेल्प हेल्प, बचाओ। ना चाहते हुए भी ये आवाज़ निकल गई। अब ये सुनकर हेमलेट चौकन्ना हो गया और तलवार सीधे ही पर्दे पीछे फेंकी और पोलोनियस का खेल खत्म। अब दोस्तों क्लाउडियस की चाल देखो। हेमलेट से कहता है, बेटा हेमलेट, तुम अपने इन दोनों फ्रेंड्स रोजेनक्रेट्स और गुडेनस्टन के साथ इंग्लैंड चले जाओ, नहीं तो पोलोनियस का जो बेटा है खतरनाक है, वो लेयर्टस तुम्हें मार देगा। फिर क्लाउडियस ने समुद्री जहाज पर वो डाकुओं से हमला करवाया, और जिसमें से बच गया है हेमलेट, और बच के सीधा ही डेनमार्क आ गया। पर हेमलेट बेचारा आसमान से गिरा खजूर पेट का। जैसे ही डेनमार्क पहुंचा, पता चला कि ओफेलिया अपने पिता के गम में यानी पोलोनियस के गम में ही मर गई है। तो हेमलेट उसके फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार में जाता है, जहां उसके भाई लियर्टियस को भी मिलता है। वो डेनमार्क आया था उसका भाई, तो उससे भी मिलता है। हकीकत में लियर्टियस को तो हेमलेट को मारना है, लेकिन सीधे ही तो नहीं मार सकता, उसका बदला लेना है। उसके बहन और फादर दोनों को मारा है इसलिए। और हेमलेट है, उसे ये बात नहीं पता है। और क्लाउडियस मामा शकुनी की तरह बहुत बड़ी चाल चलता है। क्लाउडियस हेमलेट को मारना चाहता है, तो वो भी सीधे ही नहीं मार सकता ना। तो क्या करता है कि हेमलेट और लियर्टियस के बीच मुकाबला करवाता है, जिसमें दोनों को एक एक तलवार दी जाती है, और दोनों तलवारों में भी फ़र्क है। लियर्टियस की जो तलवार है उसमें जहर लगा हुआ है, जिससे अगर हेमलेट घायल भी हो जाए तो भी मर जाएगा। लेकिन अगर हेमलेट ने लियर्टियस को मार दिया तो मुसीबत खड़ी है। इसीलिए क्लाउडियस ने सोच रखा है कि अगर हेमलेट जीत गया तो उसे जहर वाला शरबत पिलाया जाएगा। अब प्लानिंग को बड़ी तगड़ी कर दी है। मुकाबले में पहले लियर्टियस हेमलेट को घायल कर देता है, उसी बीच हाथापाई से तलवार एक्सचेंज हो जाती है। तो हेमलेट लियर्टियस की तलवार से लियर्टियस को ही घायल कर देता है, जिससे उसका खेल खत्म। लेकिन जब हेमलेट को पता चलता है कि चाचा क्लाउडियस की चाल के बारे में कि मुझे मारने के लिए मेरे ही चाचा ने ऐसी चाल चली है, तो वो उसी तलवार से क्लाउडियस को मार देता है। दूसरी बाजू गलती से गर्ट्रूड जहर वाला शरबत पी जाती है, जो कि हेमलेट के लिए रखा गया था, इसलिए वो भी मर जाती है। गाइस, हेमलेट भी तलवार से घायल हुआ था, इसलिए वो भी मर जाता है। अब लास्ट में नॉर्वे का किंग डेनमार्क पर आक्रमण करने आता है, तो देखता है कि सब लोग मर गए हैं, सिर्फ होरेशो बचा है। तो होरेशो उसे बताता है कि कैसे ये सब हुआ, कैसे ये सब लोग मर गए, और प्ले का एंड यहीं आ जाता है। थैंक यू।